19 अक्टूबर शनिदेव का वार, आज है शनिवार। सिद्धि योग से, टेक्नोलॉजी से आपके काम में आज सिद्धि आएगी। मंगल और बुध का नवम पंचम राजयोग, परिवार के साथ आज एक बेहतर यात्रा या बेहतर कोई बात बन सकती है। चंद्रमा और शुक्र का षडाष्टक दोष, लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के बीच मन भेद हो सकते हैं। घर में बिना वजह के अगर क्लेश रहता है तो उसे दूर करने का आज विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे मेष लग्न में शनि अगर 11th हाउस में हो तो उसे बाधक क्यों माना जाता है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 19 अक्टूबर शनिवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत एक कहानी से करना चाहता हूं। एक बार एक राजा ने कैदी को मौत की सजा इसलिए सुनाई क्योंकि वो चोरी करता था। सजा सुनकर कैदी आपा खो बैठा और उसे पता था कि मरना तो है ही है। उसने राजा को बहुत बुरी बुरी गालियां बोली। कैदी बहुत दूर खड़ा था इसलिए राजा को उसकी गालियां नहीं सुनाई दी। उसने अपने वजीर से पूछा कि वो क्या कह रहा है। तो वजीर ने बताया, महाराज, कैदी कह रहा है कि वे लोग कितने अच्छे होते हैं जो अपने क्रोध को पी जाते हैं और दूसरों को क्षमा करके गलती सुधारने का मौका देते हैं। यह सुनकर राजा को दया आ गई और उसने कैदी को माफ कर दिया। लेकिन दरबारियों में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो वजीर से जलता था। उसने महाराज से कहा कि आपको वजीर ने गलत बताया है। यह कैदी आपको बहुत बुरी और भद्दी गालियां दे रहा है, आप इसे माफ मत करिए। उसकी बात सुनकर राजा को गुस्सा आ गया और राजा ने दरबारी से कहा कि मुझे वजीर की बात ही सही लगी है, क्योंकि उसने झूठ भी बोला तो किसी की भलाई और किसी की जान बचाने के लिए, और तुमने सच बोला लेकिन किसी को मौत दिलवाने के लिए और किसी को सजा दिलवाने के लिए। अब तुम्हारी यहां पर कोई जगह नहीं है। उस कैदी की जगह अब तुम्हें मौत की सजा दी जाती है। प्रिय साथियों, कभी भी हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो हमारे खुद के गिरने की संभावना ज्यादा है। हमें अपने व्यवहार और वाणी में भलाई के बारे में ही सोचना चाहिए। बुराई के बारे में किसी की सोचोगे तो हो सकता है हमारे साथ ही कुछ बुरा हो जाए। आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 19 अक्टूबर को अहमदाबाद हूँ, 21 अक्टूबर गुड़गांव गुरुग्राम, 26 अक्टूबर मुंबई, 27 अक्टूबर पुणे, 9 नवंबर चंडीगढ़, 10 नवंबर दिल्ली, 16 नवंबर इंदौर और 17 नवंबर को मुंबई रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। प्रिय साथियों, हमारे बाल और हेयर स्टाइल भी कुछ कहती है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का एक एपिसोड आपके साथ लिंक में शेयर कर रहा हूं, आप इसे भी देख सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज सुबह 9:49 तक द्वितीय और बाद में तृतीय तिथि रहेगी। आज सुबह 10:47 तक भरणी और उसके बाद कृतिका नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुधादित्यों के साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन काम में सिद्धि दिलाने वाला एक सिद्धि योग भी आज बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शस्यों का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा दोपहर में 4:10 के बाद उच्च राशि हो जाएंगे, वृषभ राशि में जाएंगे। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। दोपहर 12:15 से 1:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है और दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौघड़िया है। लेकिन सुबह 9 से 10:30 बजे तक राहुकाल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आत्मसम्मान और विश्वास आज आपके काम में सिद्धि दिलाएगा। आने वाले स्पेशल ऑकेजन, शुभ और मांगलिक कार्य, फेस्टिवल सीजन पर वर्क प्लेस पर आपको आलस्य को काम से बाहर रखना होगा। वर्कलोड बढ़ना बढ़ जाएगा, जिसे करने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम भी बाद में देना पड़ सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन के पास काम की झड़ी रहेगी और आपका मन आज काम में नहीं लगेगा। पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो छोटी बातों को इग्नोर करिए और बड़ी बातों पर प्लानिंग जो शुभ समय दिए उस पर करिए। व्यापारियों के लिए दिन दोपहर के बाद अच्छी सेल दिलाने वाला है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स दूसरों की नकारात्मक बातों को अपने ऊपर हावी होने देंगे और उससे आपका दिन डिस्टर्ब हो जाएगा, इससे बचना होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के बीच किसी और की बात करके शक पैदा होगा, विवेक खत्म होगा, जुबान से बुरे शब्द निकल सकते हैं। घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री बदलना है तो आज उसे देखने के लिए दिन शुभ है। आप बाहर घूमने जाना चाहते हैं दोस्तों या परिवार के साथ तो आज यात्रा में सावधानी ज्यादा बरतिएगा। सेहत पहले के मुकाबले आज बेहतर रहेगी। वृषभ राशि, नए संबंध और नए संपर्क से आपको पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए। इन्हीं संपर्क से आपके काम में रुकावट आ सकती है। वीकेंड पर वर्क प्लेस पर स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण हो सकती है। आपका मन काम में नहीं दूसरी चीजों में ज्यादा लगेगा। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में किसी से विवाद या बहस में नहीं पड़ना चाहिए। अपने काम में डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लीजिए। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग और फाइनेंशियल जो भी ट्रांजैक्शन है वो अपनी देखरेख में करोगे तो काम से संतोष मिलेगा, स्थिति आप बेहतर कर पाएंगे।
व्यापारियों को अकेले यात्रा करने से आज बचना चाहिए। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल तो आज बिल्कुल न करें। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अकारण भय के आज शिकार रहेंगे। मन में लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के प्रति गलत भावनाएं, गलत शब्दों का प्रयोग आप करने वाले हैं। पिता या फिर बड़े बुजुर्गों के साथ आप कुछ अन्याय करने वाले मन भेद हो सकते हैं। यदि आप घर के बड़े हैं तो जिम्मेदारी निभाते हुए सबको अपनी अपनी जिंदगी को जीने के लिए स्पेस दीजिए। नकारात्मक लोग और एनवायरनमेंट से तुरंत दूर हट जाइए, वरना आप भी नेगेटिव हो जाएंगे। एलर्जी की तकलीफ, एंग्जाइटी की तकलीफ थोड़ी परेशान कर सकती है। मिथुन राशि, बिस्तर से उठते वक्त अपने डे को डिजाइन कर लीजिए। आपको कैसा दिन चाहिए, फिर वैसे ही चलते जाएं, आपको प्रॉफिट मिलेगा। सिद्धियों के बनने से वर्क प्लेस पर आप अपने काम पर फोकस करिए। धीरे धीरे सही, लेकिन आज का दिन बेहतर हो सकता है। जॉब करने वाले लोगों को अपने करियर को बदलने में आज कोई जल्दीबाजी नहीं दिखानी चाहिए। व्यापारियों को चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि माल में खोट, चोरी या कहीं पैसा फंस सकता है। व्यापारियों को धन खर्च और इन्वेस्टमेंट में भी आज सावधानी बरतनी होगी। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ बेहतर समय व्यतीत कर पाएंगे। ज्ञान का वर्धन होगा और साथ में ग्रुप डिस्कशन से आपका ज्ञान बढ़ेगा। वीकेंड पर लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कोई महत्वपूर्ण फैसला आज आप लेने वाले हैं। दोपहर या शाम को अड़ियल स्वभाव के कारण किसी से झड़प हो सकती है। जो अभी नई नई शादी कर चुके हैं और उन्हें कहीं ट्रैवल प्लान करना है तो आज वो प्लान करने पर विचार करिए। आज हड्डियों की तकलीफ आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। कर्क राशि, आप क्या काम करते हैं जिससे आपका दिन गुजरता है, उसे जॉब समझ लीजिए। उसमें रूटीन में थोड़ा बदलाव लाइए, एंथुसियाज्म एंटर करेगा। वर्क प्लेस पर आप अपने काम में इतने मग्न हो जाएं कि समय का पता ही नहीं चले और जल्दी काम से फ्री होकर वीकेंड को एंजॉय करेंगे। व्यापारियों को अपने प्रोडक्ट की बिक्री, सेल्स, परचेज, मार्केटिंग पर ध्यान देना चाहिए और साथ में डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अनावश्यक बातों पर ध्यान देकर अपने समय को बर्बाद करने वाले हैं। स्मार्ट वर्क, स्मार्ट स्टडी से आपका टाइम बचेगा, जो भविष्य में आपके लिए नींव का पत्थर साबित होंगे। परिवार में थोड़ी बहुत अनबन चलती रहती है, लेकिन उससे तूल देने से बचना चाहिए। सामाजिक काम में आपकी भागीदारी रहेगी। गली मोहल्ले, सोशल मीडिया पर आप बेहतर काम कर पाएंगे। फ्यूचर को लेकर लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से बेहतर चर्चा आप करने वाले हैं। यदि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो सर्दी, जुकाम या इन्फेक्शन, एलर्जी का खतरा आपको रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि बिना वजह अगर आपके घर में क्लेश होता है तो शनिवार के दिन सुबह काले कपड़े में जटा वाला नारियल, एक कोई भी सिक्का, एक चुटकी हल्दी और उसे पोटली बना दीजिए और उस पर काजल की 11 बिंदी लगा दीजिए और उसे घर के बाहर रख दीजिए। और शाम को पोटली को पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं और एक दीपक प्रज्वलित करिए। यह टोटका आपके ग्रह कलेश को समाप्त कर सकता है। सिंह राशि, अच्छे काम करके आपका भाग्य चमकेगा। किसी की मदद करने का मौका मिले तो चूकेगा मत। वर्क प्लेस पर ऑफिशियल काम को लेकर बॉस के साथ मीटिंग हो सकती है। बेहतर प्रेजेंटेशन देने के लिए आपको मौका मिलेगा। एडवांस में प्रिपरेशन करिए। मैन्युफैक्चरिंग यानी फैक्ट्री का बिजनेस जो लोग चला रहे हैं, मुनाफे के लिए नई टेक्नोलॉजी और साथ में नए लोगों को जोड़ना होगा। वेब डिजाइनर, ऐप डिजाइनर, किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन, होटल, मोटेल, रेस्टोरेंट, स्पा, सैलून, जिम वाले लोगों को खुद एक्टिव होना पड़ेगा, तभी जाकर क्लाइंट बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और बेहतर कंपटीशन से आज आप चिंता छोड़कर चिंतन में नजर आएंगे। बच्चों की एक्टिविटी पर आप भी बच्चे बन जाएं, शामिल हो जाएं। बच्चों का मनोरंजन बढ़ाइए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वीकेंड पर फैमिली के साथ पिलग्रिमेज टूर, होली टूर संभव है। कुछ अच्छी चीजें खरीदने का मौका मिलेगा। मीठा अधिक मत खाइएगा और पानी का ज्यादा प्रयोग करेगा, सेहत अच्छी रहेगी। कन्या राशि, ददियाल से मनभेद और मतभेद हो सकते हैं। किसी की तबियत नासाज हो सकती है। वीकेंड पर स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपका मूड बहुत स्विंग होने वाला है। आलस्य, लेट लतीफी और लापरवाही आपको परेशान करेगी। पहले योग और प्राणायाम और ध्यान करिए, फिर अपने काम पर लगिए। जॉब करने वाले लोगों को प्रोफेशनलिज्म अपनाना पड़ेगा और डेडिकेशन, डिसिप्लिन से ग्रहों का खेल ये कहता है कि आप संतुलित दिन बना देंगे। वर्क प्लेस पर छोटी छोटी बातें होती रहती है, उसे तूल देने से को वर्कर्स और आपके बीच झड़प हो सकती है। कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी और माइनिंग से जुड़े हुए लोगों को आज बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। नए ऑर्डर और टेंडर पे काम होंगे। आपके कर्मचारी आज आपसे नाराज होंगे अड़ियल स्वभाव के कारण। व्यापारियों को सामाजिक छवि पर आंच आने की संभावना है। आप कोई भी काम दिखावे में मत करिए। उधारी में माल देना और पैसा देना फंसा सकता है, ध्यान रखिएगा। रिश्तों में कोऑर्डिनेशन बिठाओगे तो आज जल्दी फ्री होकर आप वीकेंड को एंजॉय करने जा सकते हैं। सेहत के मामले में कब्ज आपको परेशान कर सकती है। तुला राशि,
शादीशुदा जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आज कुछ अलग और स्पेशल करना होगा। वर्क प्लेस पर टाइम और उसके साथ अपने आप को मैनेज करना, पंक्चुअलिटी दिखाना आपको बेहतर काम करने की तरफ प्रेरित करेंगे। सीनियर और बॉस आपसे प्रसन्न होंगे और जल्द आपका प्रमोशन या बोनस मिल सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन जिन काम को लेकर उम्मीद खो बैठे हैं, आज उसमें उम्मीद की किरण नजर आएगी। सिद्ध योग के बनने से बिजनेस पर्सन के लिए दिन शुभ संकेत लेकर आ रहा है। कस्टमर की संख्या बढ़ने वाली है। पार्टनरशिप में बिजनेस करने वाले लोगों को बिजनेस रिलेटेड सभी जानकारी अपनी देखरेख में रखनी चाहिए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, आज आप प्लान करके चलेंगे, एकाग्रता के साथ चलेंगे तो जल्द फ्री हो जाएंगे अपने पढ़ाई से, अपने काम से, ताकि आप एंजॉय कर सकें। परिवार में यदि संतान छोटे हैं और बुजुर्ग हैं तो उनकी सेहत नासाज हो सकती है। जो युवा अपनी जॉब की तलाश करने के लिए बाहर जाने वाले हैं, आज वो तलाश आपकी अधूरी रहेगी, हो सकता है प्लान कैंसिल हो जाए। सेहत के मामले में मुंह और पेट का दर्द आपको परेशान कर सकता है। वृश्चिक राशि, पुरानी किसी मानसिक या शारीरिक बीमारी में कमी या उससे छुटकारा भी मिल सकता है। वर्क प्लेस पर आपको अपने काम में जल्दीबाजी नहीं दिखानी चाहिए। फ्लेक्सिबल रहिए, रिलैक्स रहिए। एम्प्लॉयड पर्सन सीनियर के साथ कोई भी बिहेवियर में ऐसी शब्द या ऐसा कोई काम न करें जिससे वो नाराज हो जाए। बिजनेस पर्सन को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में सतर्क रहना होगा। विरोधी कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। आपकी माउथ पब्लिसिटी बैड पब्लिसिटी में तब्दील हो सकती है। सक्सेसफुल बनना है तो अलर्ट रहिए, दुनिया आपको स्मार्ट अपने आप बना देगी। बिजनेस पर्सन, इंपॉर्टेंट डेटा, वैल्यूएबल चीजों को संभाल कर रखिए। घूमना या मिसयूज का खतरा है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, कोई भी प्रकार की कमी ना आने दें। मेहनत एक बार और करिए, फल जल्द मिलेगा। आपको अपने आप को अपडेट और अपग्रेड रखना है तो सोशल मीडिया से आज आपको मदद मिलेगी। फैमिली में जितना हो सके आप मौन और शांत रहेंगे, उतना ही विवाद से आपको निजात मिल सकती है। सेहत के मामले में भारी पेट होना और साथ में मुंह की तकलीफ परेशान कर सकती है। वॉक ज्यादा करिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद दीपावली स्पेशल बात करते हैं कि हम क्यों चढ़ाते हैं मां लक्ष्मी को खील और पताशे। देखिए, मां लक्ष्मी को दीपावली पर खील और पताशे का प्रसाद हम सदियों से चलाते आ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि माता लक्ष्मी की पूजा खील पताशों से ही क्यों की जाती है? खील यानी धान। खील अक्षत से बनती है और अक्षत उत्तर भारत का प्रमुख अन्न भी है। वैसे लक्ष्मी देवी को बेसन के लड्डू और भगवान गणेश को मोदक का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। दीपावली से पहले ही इसकी फसल तैयार हो जाती, इस कारण लक्ष्मी को फसल से पहले भोग के रूप में खील और पताशे चढ़ाए जाते हैं। इसका ज्योतिषीय महत्व भी है। दीपावली धन और वैभव की प्राप्ति का त्योहार है और धन वैभव का दाता शुक्र ग्रह माने जाते हैं। सफेद और मीठी सामग्री दोनों शुक्र के ही कारक माने जाते हैं, अतः इसीलिए दोनों को मिलाकर वास्तव में शुक्र ग्रह को ही अनुकूल किया जाता है और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करके भी शुक्र को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। दीपावली पर्व पर यह भी एक कारण है कि खील पताशे के बिना लक्ष्मी पूजन संपन्न नहीं माना जाता है। धनु राशि, आकस्मिक धन लाभ। अचानक से किसी से मुलाकात, एक अच्छी डील करवा सकते हैं। नए कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं। वर्क प्लेस पर आप काम का ज्यादा भार न उठाएं। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाइए, लापरवाही नहीं दिखाएं। एम्प्लॉयड पर्सन नए काम को लेकर काफी उत्साहित नजर आएंगे और एक्साइटमेंट में कुछ गलती भी करने वाले हैं। गारमेंट्स, ज्वेलरी, फूड एंड बेवरेजेस, होटल, मोटेल, रेस्टोरेंट, स्पा, सैलून, जिम वाले लोगों को आज खुद काम पर ध्यान देंगे तो ग्राहक आकर्षित होंगे। व्यापारियों को काम पूरा करने में स्टाफ, दोस्तों और अपनों की मदद लेनी होगी। सुर, ताल और लय बिठाओगे तो बेहतर काम कर पाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने टास्क एजेंडा पर खुद काम करिए, किसी और की सलाह पर नहीं चलें। आपकी फैमिली में किसी से नोकझोंक होगी तो वीकेंड की प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। फैमिली के साथ अगर कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो आज मौन और शांत रहें, सिर्फ अपने काम को करिए। सेहत के मामले में आज आप पहले से लकी हैं। बात करते हैं मकर राशि की। परिवार की सुख सुविधाओं पर ध्यान दीजिए, कहीं कोई कमी तो नहीं है। वर्क प्लेस पर आप काम में सजग रहकर करेंगे, कोशिश एक बार और करेंगे तो कम से कम गलतियां होगी। सीनियर और जूनियर के साथ आपको वरना शर्मिंदा होना पड़ेगा। एम्प्लॉयड पर्सन को राजनीति और विवादों से अपने आप को दूर रखना चाहिए, वरना दूसरे तो दूर हो जाएंगे, आप उसमें फंस जाएंगे। अगर आप नई आमदनी के सोर्स ढूंढ रहे हैं तो रेंटल इनकम की तरफ ध्यान देना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, दिन आपका एज यूजुअल है। पुरानी गलतियों को आप दोहराने वाले, इससे बस बच जाइए। ट्रैवल में लापरवाही नुकसान दे सकती है। खर्चे बढ़ जाएंगे, बजट गड़बड़ा जाएगा, ध्यान रखिएगा। जो लोग घर से ही काम करते हैं वो पेरेंट्स पर आज ज्यादा ध्यान दें, उनके आशीर्वाद से आपके काम बेहतर होंगे। जो लोग नशा ज्यादा करते हैं उन्हें ट्रैवल नहीं करना चाहिए और नशा भी नहीं करना चाहिए। कुंभ राशि,
भाई बहनों के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाइए और उनकी कंपनी पर ध्यान दीजिए। वर्क प्लेस पर काम की स्थिति संतोषजनक रहेगी, लेकिन काम का भार आपके वीकेंड की प्लानिंग को कमजोर कर सकता है। जॉब करने वाले लोगों को जल्दी दिन की शुरुआत करेंगे तो टारगेट कंप्लीट कर पाएंगे। व्यावसायिक एक्टिविटीज आपके लिए अनुकूल है। बिजनेस में किसी नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग पर विचार किया जा सकता है। व्यापारियों को कानूनी दायरे में रहकर ही काम करना चाहिए। लीगल अवेयरनेस जरूर रखनी चाहिए, वरना टैक्स की कोई लायबिलिटी आ सकती है। वीकेंड पर स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का मन अपने काम में नहीं दूसरी चीजों में ज्यादा लगेगा। जरूरी चर्चा करते समय छोटे बच्चों को दूर रखें और बड़ों के साथ विनम्र रहिए। वीकेंड पर फैमिली हो, दोस्त हो, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा रखोगे तो आज एक बेहतर शाम गुजारने का मौका मिलेगा। योग, प्राणायाम और ध्यान से दिन की शुरुआत करोगे। गर्म पानी ज्यादा पिएंगे तो आपकी सेहत आज अच्छी रहेगी। मीन राशि, अपनी हो या पैतृक संपत्ति, उसके मामले सुलझा लीजिए, वरना और उलझ जाएंगे। सिद्धि योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपकी प्रेजेंटेशन आपकी प्रोग्रेस दिखाएगी। बॉस आपकी तारीफ और पीठ पीछे भी करेंगे। हॉस्पिटैलिटी, फूड एंड बेवरेजेस, होटल, मोटेल, रेस्टोरेंट वाले लोगों को ध्यान रखना चाहिए। किसी ग्राहक से उलझ बैठेंगे और लीगल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। बिजनेस पर्सन को अपने पुराने स्टॉक को निकालने के लिए नई स्कीम लगानी चाहिए। आपके पास इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आएंगे, उसे अप्लाई करिए। जो लोग डिजाइनर हैं उन लोगों को आज बेहतर काम मिलने वाला है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपके पास आइडिया शानदार आएंगे जिससे आप स्मार्ट वर्क कर पाएंगे। वीकेंड पर घर के लिए, निर्माण के लिए, कुछ नई चीजें खरीदने के लिए परिवार सहित फैसला लेंगे और वो सही होगा। स्वास्थ्य को लेकर जो सजग है उसी वजह से आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। मेष लग्न में शनि को 11th हाउस में बाधक क्यों मानते हैं? वैसे तो शनि 11th हाउस में या पापी ग्रह 11th हाउस में हो तो पुण्य फल प्राप्ति अर्थम। शनि और मंगल दोनों एक दूसरे के विपरीत ऊर्जा रखते हैं। जहां मंगल जल्दी आक्रामक बनाते हैं, वहीं शनि धीमी गति से धैर्यवान होते हुए आगे बढ़ते हैं। इन दोनों ग्रहों के मेल जातक की जिंदगी में आंतरिक संघर्ष उत्पन्न कर देते हैं। शनि की स्वाभाविक प्रवृत्ति विलंब और संघर्ष करवाने वाली है। इसीलिए 11th हाउस में शनि जातक को कई लक्ष्यों की प्राप्ति में देरी करवाते हैं। तो शनि की चाल तो धीमी है, आपको अपनी चाल को तेज करना पड़ेगा, तब जाकर आप लक्ष्य और प्रॉफिट हासिल कर पाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट का घर ही 11th हाउस है। दूसरी बात, जिन लोगों का जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी का स्पेशल डे है, वो शनिदेव का सरसों के तेल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करें और वहीं पर बैठकर दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए। किसी को साइकिल या लोहे की चीज दान कर दीजिए। काली वस्तुओं को दान करें। मजदूरों को आज उनके लिए कोई चप्पल, जूते या फुटवेयर दिला सकते हैं। आपका कल्याण होगा, पुण्य मिलेगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। दीपावली का त्योहार अपने साथ लेकर आता है खुशियों की सौगात और आपके जीवन में भर देता है धन और वैभव की बरसात। आइए साथ मिलकर इस दीपावली को बनाएं कुछ खास। धन त्रयोदशी से भैया दूज तक 5 दिवसीय महालक्ष्मी शक्ति साधना द्वारा माँ का करें स्वागत, जिससे लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी आपके द्वार, अपने आंचल में भरकर खुशियां अपार। 5 दिवसीय दीपावली पूजन पैकेट को आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके मंगवा सकते हैं। समय रहते सामग्री प्राप्त करने से आपको सुविधा होगी 5 दिवसीय साधनाएं करने की। और लक्ष्मी पाना आपका भाग्य नहीं है, आपका अधिकार है, और ये अधिकार दिलाता है ये साधना पैकेट के द्वारा।